सागर में एक तरफा प्यार के चक्कर में एक युवती की जिंदगी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। जहां उसने जन्म जन्मांतर का साथी समझ अपना जीवन सौंप दिया, उसने इसी जीवन में इसको धोखा देकर अब उसे बेसहारा छोड़ दिया है। जहां मामले में अब अपने जीवन साथी के फरेब का शिकार पीड़ित उसके साथ हुए शोषण, अन्याय, अत्याचार को लेकर न्याय की गुहार की आस लिए पुलिस के आला अधिकारी से गुहार लगा रही है। आईजी कार्यालय परिसर में अपनी गुहार लेकर पहुंची गोपालगंज थाना निवासी 26 वर्षीय युवती की दशा सुनकर आप भी हैरान पड़ जाएंगे। पीड़ित के मुताबिक अपने दोस्त सर्कल के द्वारा उसकी पहचान कोतवाली थाना निवासी मयंक जैन से हुई थी, जो उसके एक तरफा प्यार में पड़ा गया हुआ था और उससे एक तरफा प्यार करता था। और उसने एक दिन उसके सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा, पर वह इंटरकास्ट से होने से उसने मना कर दिया। पर वह नहीं माना और लगातार प्रयास कर अपनी बातों में बहला फुसला कर शादी के लिए राजी कर लिया। जहां दोस्तों की मौजूदगी में बिना परिजनों की सहमति से उन लोगों ने मंदिर में शादी कर ली। और जब शादी के बाद वह उसके घर पहुंची तो परिजनों ने इस रिश्ते को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बैंक ने उसे विश्वास दिलाया कि वह परिवार को रिश्ते के लिए राजी कर लेगा और उसके साथ गोपालगंज में एक किराए के मकान में रहने लगा। जहां उसने जब उससे शारीरिक संबंध स्थापित करने की जिद की तो उसने मना कर दिया और परिजनों की स्वीकृति के बाद संबंध बनाने पर जोर दिया, पर वह नहीं माना और अपनी बातों में बहला फुसला कर मुझसे एक बार शारीरिक संबंध बनाए, जहां मैं गर्भवती भी हुई तो उसने अभी बच्चा नहीं चाहिए कह दिया। मेरी अनुमति धोखे से गोली खिलाकर गर्भपात करा दिया। पीड़ित के मुताबिक 3 बार वह गर्भवती हुई है, जहां हर बार उसका गर्भपात कराया गया। इसी बीच एकाएक उसका मन उससे भर गया और वह उसे छोड़कर अपने परिवार के साथ रहने लगा। जब वह वहां से उससे बात करके पहुंची तो उनके पिता और भाई ने उससे मारपीट कर भगा, जिसके संबंध में उसने महिला थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। तो महिला थाना पर भाई ने उसके कहे अनुसार कथन नहीं लिए, ना ही रिपोर्ट लिखी, उसको बचाने का प्रयास किया, जबकि वह इस मामले में जबरन शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने सहित मानसिक और शारीरिक शोषण और प्रताड़ित किए जाने का मामला दर्ज करा। आरोपी को उसके धोखा की सजा मिले, जिससे वह किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाए चाह रही थी, पर इसमें महिला थाना पुलिस सहयोग नहीं कर रही। जहां अपने साथ हुए अन्यथा अत्याचार शोषण पर उसे न्याय मिले, वह इंसाफ की चाह लिए आला अधिकारियों के दरबार में गुहार लगाकर न्याय मांग रही है। 2 साल पहले मेरी फ्रेंड सर्कल के थ्रू मयंक जैन नाम लड़के से मयंक जैन से 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, जिससे फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद मतलब उसने मुझे प्रपोज़ किया, शादी के लिए बोलने लगा शादी करनी। तो मैं मना कर रही थी क्योंकि मैं इंटर कास्ट हूँ। तो फिर वो बोलने लगा नहीं हमें शादी तुम्ही से करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लड़का सही बोल रहा होगा। तो ऐसे ही वो बहला फुसला कर रोज़ बोलने लगा शादी करनी। तो मैं हर बार मना करती थी, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था वो। तो फिर मैंने शादी कर ली। उसके बाद फिर मैंने शादी करी। उसके बाद मैं उसके सार्वजनिक तौर पे मतलब बालाजी मंदिर से की। फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ दोस्त वगैरह सब लोग थे, उसके भी दोस्त थे और हमारे भी दोस्त थे। लेकिन फिर उसके बाद शादी के बाद मैं उसके घर गई, मतलब वही लेके मतलब बोलने लगा कि तुम मेरे घर आना। तो मैं गई, लेकिन वहाँ उनके मम्मी पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। बोलने लगे कि तुमने ऐसे कैसे शादी कर ली, तुम दूसरी कास्ट की हो और हम तुम्हें नहीं रखेंगे क्योंकि तुम नीची कास्ट की हो। इस तरीके से मतलब उल्टे सीधे बोलने लगे, हमारे कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई उनके पापा ने, भैया लोगों ने भी। फिर उसके बाद मतलब उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। फिर मयंक ने हमें 2 साल से एक रूम रेंट से हम रहने लगे, वहाँ पे वो आता रहा और मतलब हमारे साथ रिलेशनशिप भी रहा। लेकिन मैं हर बार मना कर रही थी कि हमें तब तक नहीं बनाना जब तक तुम हमें अपने घर नहीं लेके जाओ। लेकिन वो हमेशा यही बोलता रहा नहीं हम घर लेके चलेंगे, मम्मी पापा को मना लेंगे। तो इस बहाने वो हमेशा हमारा शोषण करता रहा। लेकिन जब हमें लगा कि अभी हमारे साथ टाइम पास कर रहा है तो फिर मैंने उससे बोला कि तुम अपने घर लेकर चलो। तो वो मना करने लगा, कहने लगा नहीं अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना कोई रहना है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम दूसरी समाज की हो तो घर वाले नहीं रखेंगे और हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस बीच में हमारे प्रेगनेंसी भी कंसीव हुई, लेकिन उसने हर बार गिरवा दिया। बोलने लगा अभी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, समाज वाले क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा ये सब बोल कर बहला फुसला कर वो हमें हर बार दवाई खिलाता था और फिर क्या बोलता था बच्चा गिरवा देता था। लेकिन अब हमें ऐसा लगा कि उसने हमसे बोला कि मेरी शादी होनी है मार्च में। तो मैंने कहा किससे शादी होनी है ये बताओ। तो कहने लगा ये नहीं पता, पापा लोग बोल रहे हैं तुम्हारी शादी होनी है। तो फिर मैंने उनके घर फिर से गई, लेकिन घर वालों ने सब लोग पूरे मोहल्ले वाले और पुलिस वाले थे कोतवाली थाने के, उन लोगों के सामने हमसे बोलने लगा सर ये तो धंधे वाली है उनके पापा उनका भाई। तो फिर वहाँ मैं अकेली थी तो मैं रोने लगी। फिर वहाँ से पुलिस वाले हमें बोलने लगे तुम घर जाओ। फिर मैं घर आई। फिर मैंने महिला थाने में दूसरे दिन आवेदन दिया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मैडम ने भी वहाँ पर बहला फुसला कर 498 वगैरह
ऐसा कोई सेटलमेंट नहीं हुआ था। सेटलमेंट नहीं हुआ था, मैं मतलब जब शादी हुई थी उसके बाद मैं इनको कंटिन्यू उनके पापा लोगों ने कहीं निकलने नहीं दिया था और मेरी कोई मुलाकात नहीं हो पा रही थी उससे। तब मैंने गोपालगंज थाने में एक आवेदन दिया था, उसके थ्रू वो लोग आए थे। और अभी भी ऐसा है कि अभी भी मैं कहीं से ही नहीं मिल पा रही हूँ उससे। उनके पिताजी की छोड़ छुट्टी हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं। उन्होंने कहा कि हमने अखबार में इश्तेहार के माध्यम से उसको जायदाद से मतलब जीवन से बेदखल कर दिया है। मुझे इस मामले में कोई पता नहीं है, ना ऐसा हुआ है। लगी फिर वहाँ से पुलिस वाले हमें बोले लगे तुम घर जाओ। फिर मैं घर आई, फिर मैंने महिला थाने में दूसरे दिन आवेदन दिया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मैडम ने भी वहाँ पर बहला फुसला कर 498 वगैरह इस तरह की धाराएं लगा दी। कहने लगी कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे, इस टाइप का। क्योंकि वो लोग पैसे वाले हैं तो हर जगह पैसे रखते हैं। और हमारा भी ऐसा है कि हम रूम से कहीं बाहर निकलते तो हमारा पीछा कराते हैं वो लोग। हमने ऐसा देखा है कि कोई ना कोई हमारा पीछा करेगा। और अगर हम जैन मंदिर भी गए हैं 1-2 बार, तो वहाँ पर भी मतलब वो लोग उनकी पहचान वाले रहते हैं। तो हमने सब जगह जाना भी बंद कर दिया। और हम रेंट से रहते थे तो वहाँ पर भी अब रेंट हो गया तो वो लोग भी घर से बाहर निकाल रहे हैं मकान मालिक कि तुम अपने घर जाओ। और बैंक ने भी हमें हर जगह से ब्लॉक वगैरह कर दिया, ना कोई कांटेक्ट हो पा रहा, ना कुछ हो पा रहा। हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है। हमने एसपी से कहा कि नहीं, बलात्कार की रिपोर्ट नहीं होगी तुम्हारा दहेज प्रथा का लगा देंगे हम, इससे तुम लड़ना। पहले तो वो मना कर रही थी कि तुम FIR मत करो, तुम्हारा FIR करने से कुछ नहीं होगा, रिश्ता ख़त्म, ऐसा वैसा। और फिर हमने कहा नहीं, हमें तो FIR करनी है, क्योंकि वहाँ उनकी फैमिली वाले आए थे तो उन लोगों ने वही इंटरकास्ट वगैरह इस तरीका का उनसे बोला, मैडम पैसे ऐसे ले लो और रफा दफा करो। तो फिर हमने मना, मतलब वो कहने लगी तुम्हारा FIR नहीं होगी। लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट की मैम से कि मैम आप FIR कर लो। तब जाकर उन्होंने हमारी ये दहेज वाली करी FIR। मैंने IG साहब से यही बोला है कि सर आप इस मामले पे वो करें, क्योंकि वो लोग तो रखने से मना कर रहे हैं कि नहीं रखेंगे। क्योंकि मैंने तो शादी की है तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि जो मेरे मायके वाले हैं वो लोग मतलब नहीं रखते हैं मुझसे 2 साल से। तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, पति भी नहीं आ रहा। तो अभी तो मैं यही हूँ कि रोड पर खड़ी हूँ। तो अब IG सर ने बोला है कि मैं आगे देखता हूँ। SP के यहाँ भी गई थी आप आवेदन देने? हाँ, लेकिन SP सर मेलिनी सुर जी हैं और जो जेठ ऋषि राज जैन है, उन दोनों ने मैडम के सामने ही बोला था कि मैडम ये धंधे वाली है, इनकी गैंग चलती है, इस टाइप के अशब्द बोले थे मैडम के सामने भी। और मोहल्ले वालों के सामने भी यही बोलते हैं। और लोगों से बोलते पैसा लेती है, इसका काम है पैसा लेना, इस टाइप के बात बोलते हैं वो लोग, सब लोग। नहीं, कुछ हस्बैंड ने किया है, लेकिन वो लोग हमेशा मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम सागर में नहीं रह पाओगी, हम तुम्हें ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, इस टाइप का। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहती हूँ कि ससुराल वालों को बुलाया जाए। अगर वो रखते हैं तो मुझे मान सम्मान के साथ रखें, नहीं तो फिर आगे कार्रवाई हो। राजीनामा नहीं कर रही हूँ मैं, बस मैं ये बोल रही हूँ कि सर ने मुझे आश्वासन दिया है, IG सर ने, कि एक बार पति को बुलाएंगे, उसको समझाया जाएगा कि आप रखो उसको। अगर वो नहीं रखते हैं तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे।